दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। स्वदर्शन चक्र फिराकर सदा रिफ्रेश रहने वाले निर्विघ्न विजयी सूर्यवंशियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। सभी के दिलों का एक ही संकल्प, बाप समान बनना ही है। इसके लिए क्या क्या करना होगा? आज की 5/5/2024 की अव्यक्त वाणी से सुनते हैं क्या क्या करना होगा। आज्ञाकारी बनना है, होली हंस बन ज्ञान रत्नों का मनन करना है। बाप से हमने जो भी वादा किया है वो निभाना है। मेरे को तेरा करना है। बाबा से हमें जो भी खजाने मिले हैं उन्हें यूज़ करना है, बढ़ाना है। गुप्त योगी, अचल अडोल साक्षी दृष्टा बनना है। कर्मयोगी, सहयोगी, दाता बनना है। निर्विघ्न विघ्न विनाशक रूहे गुलाब बनना है, आदि आदि। कैसे बनना है, कैसे करना है ये सब, इसके लिए विस्तार से सुनते हैं। 15 नवंबर 1999 को चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। है ना? बाबा की हर आज्ञा को मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो बाप समान हम आसानी से बन जाएंगे। आज बाप दादा
अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। बाप दादा को हम पर कितना विश्वास है। बाबा कहते होली हंस बच्चे सदा ज्ञान रत्नों का मन में मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। ज्ञान रत्नों को चुगना है, उनका मनन करना है। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। बाबा कहते ज्ञान रत्नों की खान है बच्चे, ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर हैं। चेक करना है हम बाबा के विश्वास के लायक हैं, विश्वास पात्र हैं, ज्ञान स्वरूप बने हैं, तो चेकिंग पॉइंट है। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। क्या आज्ञा मिली है हमें बाप टीचर सद्गुरु से? अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। मधुबन में पांडव भवन, और पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा है, उसमें है ब्राह्मणों की दिनचर्या। सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करना है, सब कुछ बाबा ने मुरलियों में बताया है। उसका ही संकलन वहाँ पर लिखा हुआ है, पता है ना सभी को। तो अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे कर सकते हैं बाबा उसी की आज्ञा देंगे ना। बाबा ऐसा कुछ कहेंगे ही नहीं जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो मेहनत और मुश्किल की बात ही नहीं है। हर समय के मनसा संकल्प वाणी और कर्म, मनसा संकल्प वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या न करें, सोचना भी नहीं है, बस बाबा ने जो कहा है वो करना है। यह राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। बाबा जो कहे वो तो राइट ही है ना, तो सोचना भी नहीं है कि राइट है या रॉन्ग है, करना है या नहीं करना है। बाबा कहते सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? सबके अपने अपने वायदे भी होंगे, तो बाबा याद दिला रहे हैं कौन सा वायदा किया। बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। भक्ति में भी कहते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा याद दिला रहे हैं यहाँ भी डायरेक्ट बच्चे बन में तो भी वायदा किया कि तन मन धन और संबंध सब आपसे ही और सब आपका ही। तो बाबा याद दिलाते यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन, और क्या होता है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है?
मेरा मन कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं क्या मन मुझको नहीं दिया क्या? तो मेरा समझकर यूज़ करना है, मन को मेरा समझकर यूज़ करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। सब कुछ बाबा की अमानत हो गई, समर्पित हो गए मन बुद्धि से, तन मन धन जन सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये तो बाबा की अमानत है, फिर अमानत में खयानत नहीं करना है। तो बाबा पूछते फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज़ करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? अब अपने मन को वापस अपना समझ के यूज़ कर रहे हो, मेरा मेरा कह रहे हो, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं। क्या है माया के दरवाजे? मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? सिर्फ कहने को है, करने को नहीं, मानने को नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। मन में कुछ और है, मुख से कुछ और बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है, ना मेरा, देह अभिमान नहीं। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस की मैं है, ना मेरा। ये पहला वायदा याद करो कि बाबा हम तो आपके हो गए, सब कुछ आपका, मैं मेरा सब कुछ तेरा। ये वायदा किया ना सभी ने, तो बाबा याद दिला रहे हैं। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस का मैं। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प करो। यह बाप की आज्ञा है क्या? बाबा कह रहे हैं जब मन बाबा को दे दिया तो मन में जो संकल्प चलते हैं वो कैसे हों? बाबा की आज्ञा अनुसार। तो बाबा कहते हैं कैसे संकल्प करना है हमें? पॉजिटिव और शुभ भावना के संकल्प। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है वह सोचो। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो सोचो कि ये बाप की आज्ञा है या नहीं है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है। बाबा के फेवरेट कैसे बनना है पता चल गया ना, आज्ञाकारी बनकर। तो बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन। दादी हमेशा कहती ना, दादी जान की, मैं कौन मेरा कौन। तो बाबा कहते एक शब्द याद करो सुबह सुबह, मैं कौन, आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। स्वमान के साथ याद करो कि मैं कौन हूँ, आज्ञाकारी हूँ या फिर कभी कभी आज्ञा मानता हूँ और कभी कभी आज्ञा से किनारा कर लेता हूँ, कौन हूँ। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे
दिल से निकले बाबा तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। भक्ति में कहते आए राम जाने, यहाँ कहेंगे बाबा जाने। हाँ, तो ऐसे नहीं कि खाली मुख से बोल दिया राम राम बाबा बाबा, ऐसे नहीं। बाबा कहते दिल से निकले बाबा जाने। बाबा जाने, बाबा को जान बना लो। बाबा तो सब कुछ जानता है। तो बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, दिल से मानना है, दिल से अनुभव करना है मेरा बाबा बाबा। तो हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। तन मन धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है। माना धन का अकाउंट्स हिसाब किताब अपना पोता मेल जैसे बाबा ने बताया वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। बाबा ने कहा ना, कुछ अपना आई विल के लिए रखो, कुछ जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं जिनकी वो पूरी करो, कुछ खुद पे खर्च करो और फिर एक हिस्सा सेवा में भी लगाओ। तो बाबा ने देखो तरीका बताया है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने जिस तरह से बताया है कि धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, मन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाबा ने सिखाया कि धन का पोता मेल रखो वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते हैं, जो मन में आ रहा है वहीं खर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। कुमार कुमारी गृहस्थी जो भी हो, सबको अपने धन का भी हिसाब किताब रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, मन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। तन मन धन का पूरा हिसाब चेक करो। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज़ करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है। बात अभी वही की ना कि आई विल के लिए, भविष्य के लिए, इमरजेंसी के लिए, वर्तमान खर्चे के लिए एक हिस्सा, और एक अपनी जिम्मेवारियां लौकिक, और फिर एक हिस्सा रूहानी सेवा में। तो बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ कैसे यूज़ करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। कुमार माना लाइट। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में लगाओ। जो बाप की आज्ञा है, जिस तरह से बाबा ने बताया है कैसे कब क्या करना है, बाबा कहते हैं उसको बुद्धि में रखो और फिर कार्य में आओ, फिर कार्य करो। बाबा की आज्ञा क्या है, किस कार्य को लेकर, वो याद रखो और फिर कार्य की शुरुआत करो। देखो फिर कैसे सफलता नहीं मिलती है। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं, संकल्प, समय और श्वास। नवनिधि मिले ना, तो मुख्य क्या है, बाबा कहते हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। हाँ, एक एक सांस देखो कितनी अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। तो श्वासोश्वास याद करना है, श्वासोश्वास कमाई करनी है। तो एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना,
यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारी श्वास एनर्जी कहाँ लगी है, तो ये सब हमें चेक करना है। क्या आज्ञा प्रमाण सफल हम कर रहे हैं? व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। पूरे 84 जन्मों के लिए जमा हम कब कर सकते हैं? अभी, इस संगम पर ही। पूरे कल्प में तो फिर हम अभी का जमा किया हुआ खाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जमा इस संगम पर ही करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। अब सोच लो, एक जन्म का हमारा समय, श्वास, संकल्प कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। यदि कमाई नहीं कर रहे, जमा नहीं कर रहे, माना फिर वो भी गंवाया ही ना, हमने गंवा दिया। उस समय हम कितनी कमाई कर सकते थे, लेकिन किया नहीं तो लॉस हो गया ना, वो भी घाटा ही है, गंवा दिया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ। बाबा कह रहे सेव करो, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। अभी तो देखो मनुष्य आत्माएं भी तीव्र हो गई हैं, सब तरफ से न्यूज आ रही है ना। तो प्रकृति तो अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। कौन सा खेल खेलना है हमें, क्या करना है? उड़ती कला का। हाँ, उड़ना आता है। बाबा कहते तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई भी परिस्थिति आए हम उड़ सकते हैं, हाँ, और उड़ते ही रहे तो परिस्थिति आएगी पता ही नहीं चलेगा ना। ये स्थिति होनी चाहिए। कब परिस्थिति आई चलेगी हमको पता ही नहीं, परिस्थिति लगेगी ही नहीं यदि उड़ना आता है और सदा उड़ते रहें तो बाबा कहते हैं कि आप प्रकृतिपति बने हो, उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान के रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे? हाँ, हम भी न्यूज़ देखने में लग गए, सुन रहे हैं क्या क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। उस समय ही आया उड़ीसा में समुद्री तूफान। बाबा कहते हैं वही सब देखने में लगे रहे, वो खेल तो देखा, या फिर अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। हाँ, या समाचार में रुचि थी या फिर अपने पुरुषार्थ में थे। बाबा कहते हैं अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। कोई भी प्रकृति की कोई भी आपदा होती है, कुछ घटनाएं होती हैं, या फिर मनुष्य की तरफ से कोई परिस्थिति आती है, तो भी क्या करना है हमें? अचल अडोल साक्षी रहना है और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग देना है, वाइब्रेशन फैलाने हैं, सहयोगी बनना है, गुप्त योगी बनना है। तो बाबा से मदद मिलती है, टचिंग होती है, सही समय पर हम सही निर्णय कर सकते हैं, है ना। वो एक कहानी बताते हैं ना कि
अचानक कहीं भूकंप आया तो गुरु और शिष्य बैठे थे, तो हलचल हुई बाहर, सब भागे, शिष्य भी भागा। और कुछ देर बाद जब शांत हुए आए तो उसने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप तो हिले भी नहीं यहाँ से, क्यों नहीं भागे आप? तो बोले किसने कहा कि मैं नहीं भागा, तुम सब भागे बाहर की ओर और मैं भागा अंदर की ओर, अंदर की ओर। हाँ, तो अंतर्मुखता, गुप्त योगी। कहाँ भागना है किस समय पता है ना सबको। देखो वही तैयारी तो बाबा करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो गुप्त योगी बच्चे हैं उन्हें बाबा की मदद भी मिलेगी, तो हमें अचल साक्षी रहना है और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग देना है। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। कहते हैं ना, फरिश्ता रूप में होकर पहुंच जाओ ऐसी जगहों पे। तो बाबा कहते हैं कि सरकार है या स्थूल सहयोग देने वाली बहुत सारी आत्माएं होती हैं, NGOs हैं, सब तैयार हो जाते हैं ना सहयोग देने के लिए, एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण आत्माओं का हमारा क्या कर्तव्य है, अपना सहयोग कैसे देना है हमें? शक्ति, शांति और सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, बाबा पूछते वह किया? शक्ति दान करना है, शांति दान करना है, वाइब्रेशन फैलाने हैं और सुख की किरणें फैलानी हैं, ये किया? जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? हर जगह से देखो एड आती है ना, हेल्प आती है, बताते हैं इस देश ने ये किया वो किया। तो बाबा कहते हैं आप भी अपना सुनाओ मुझे समाचार, आपने क्या किया? आपने अपना काम किया? हम भी तो रूहानी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। हाँ, तो सरकार हिसाब मांग रही है, रूहानी सरकार को आप अपनी न्यूज़ दीजिए कि आपने सहयोग दिया या नहीं दिया। अभी भी देख रहे हैं ना अलग अलग खंडों में किस तरह से ये रूहानी सर्विस की ज़रूरत है अभी। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। स्थूल सहयोग या कर्मणा सेवा वहाँ भी जहाँ ज़रूरत है वो भी करो, लेकिन जो हमारा विशेष कर्तव्य है, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, और ऐसा सहयोग अन्य आत्माएं नहीं दे सकती, क्योंकि उनको सिखाने वाला, बताने वाला ऐसा कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, सिर्फ यही चाहिए स्थूल चीज़ें? हाँ, रोटी कपड़ा यही चाहिए, शरण चाहिए, मकान चाहिए, शरणार्थी बनना है, सिर्फ यही चाहिए क्या? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। सबसे पहले तो इस परिस्थिति को सहन करने की, सामना करने की शक्ति चाहिए, मन में शांति चाहिए। हाँ, क्योंकि परेशान हो जाते हैं ना मन से। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। स्थूल देने वाले, करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सूक्ष्म सहयोग तो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं दे सकती हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। बाबा ने तो पहले से बताया है कि ये सब क्या होना है। तो बाबा कहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस, उसके लिए अभ्यास या उसके लिए तैयारी तो बाबा करा ही रहे हैं, समय करा ही रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। जो खजाने हैं हमारे पास, बाबा कहते हैं जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं, जो ज्ञान है, उसको यूज़ करने आता है समय पर। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा हैं, शांति जमा है,
यूज़ करना आता है? हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावे। जो करना है उस समय मनसा वाचा कर्मणा सेवा वो भी करना है और साक्षी होकर निर्भय होकर देखना भी है। जब फाइनल आएगा ना, अंतिम सीन जब होगा उस समय के लिए बाबा देखो तैयार करा रहे हैं कि साक्षी और निर्भय होकर देखना भी है और अपना पार्ट भी बजाना है। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे, दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। जिसको जो चाहिए वो देना है, लेकिन श्रीमत अनुसार। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। पिछले संडे की मुरली, हाँ, दाता बनो, समय की पुकार, दाता बनो। तो बाबा कहते हैं दाता हैं, मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। सब अपने इष्ट देवी देवताओं से शक्ति मांगते हैं ना, शांति मांगते हैं। तो हमारे पास भरपूर स्टॉक होगा तभी तो हम दे सकते हैं ना। अभी तो बाबा कहते हैं अभी देंगे तभी तो फिर वो भक्ति में आपके सामने जड़ चित्रों के सामने मांगते हैं, अनुभव करते हैं और उनको अनुभव होता है कि हाँ इनसे हमें ये मिल रहा है जो हमने मांगा। तो करना कब है? अभी करना है। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। क्या करना है? अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हाँ, बाबा की हर आज्ञा मानी, बन गए ना बाप समान। हमें भी वही करना है, फॉलो फादर। तो आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। नो मनमत, नो परमत, नो एडिशन, ओनली श्रीमत। तो कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। डबल लाइट कैसे बनाती है श्रीमत? एक तो खुद का ज्ञान मिला, परिचय मिला, और बाबा ने जो कहा अब उसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सोच सोच के भारी हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये सोचना पड़ता है। और दूसरा, बाबा ने कहा है तो बाबा की जिम्मेवारी है सब कुछ, तो सारे बोझ बाबा को दे दो, तो डबल लाइट हो गए। तो श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है? आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला,
स्पेशल खातरी हुई। देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है। देखो वातावरण भी एकदम सहयोगी है, मधुबन का वातावरण। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सेफ हो, अच्छा है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। हाँ, दुनिया में हर जगह यूथ देखो क्या नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा। पता है ना अभी क्या हो रहा है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। हाँ, गणेश को कहते हैं ना विघ्न विनाशक। तो विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न भी पास आने से थर्राएगा। ऐसे विघ्न विनाशक बनना है, निर्विघ्न हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न की हार भले हो, विघ्न तो आएंगे लेकिन आप पर वार नहीं कर पाए, आप प्रभावित नहीं हो, आप विजयी हो जाओ। तो विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा ओके। बाबा ने बताया ना, ओके। ओ मना 0 बिंदी बाप और के किंगडम वर्षा। तो ओके, बस बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। बाबा ने दादी से कहा, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। हाँ, दादी कुमार का, दादी प्रकाश मणि, कुमारों की दादी कहते थे उनको। देखो कुमारों की सभा सामने बैठी है, तो बाबा कह रहे हैं आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्चे दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। मेरे को तेरा करने वाले हम आज्ञाकारी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को बाबा ने याद प्यार देखो दिया। पूरी मुरली इसमें ही रिवाइज हो गई। आगे बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। देखो बाबा हमारी माला जपते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। सब में कुछ न कुछ विशेषता, इसीलिए बाबा ने चुना है ना। कोई भी बच्चा विशेष न हो, यह नहीं है।
हर बच्चा विशेष है। हम पहचानते हैं अपनी विशेषता? हाँ, पहचानते हैं तो फिर उसे सेवा कार्य में लगाना है और निखारना है। तो हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अपनी विशेषताओं को रूहानी सर्विस में लगाओ और उन्नति करते चलो, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों को भी रूह को देखने वाले, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, उनको भी रूह देखने वाले, माना आत्मा भाई भाई देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। बाप दादा समझाते हैं, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। जो खुद को आत्मा समझेंगे वो औरों को भी आत्मा ही देखेंगे। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। हाँ, अल्लाह का बगीचा तो क्वालिटी वाले फूल होने चाहिए ना। वो फूल कौन है? हम बच्चे हैं। तो ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। हाँ, रोज गार्डन है ना। तो बाबा कहते हैं कि बगीचा भी अल्लाह का, बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा है और इस बगीचे का विशेष श्रृंगार कौन है? रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने आप वाइब्रेशन फैलेंगे और सभी का कल्याण होगा। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो मास्टर सुखकर्ता बनना है, लेकिन श्रीमत अनुसार जो बाबा ने कहा है उसी अनुसार श्रीमत के अंदर, मर्यादाओं के अंदर रहकर सबको सुख देना है। नहीं तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। बाप दादा होली हंसों से मिलने आए, जो ज्ञान रत्न चुकते हैं उनका मनन करते हैं। जो बाबा कहे हमें वही करना है। मन, वचन और कर्म के लिए हर आज्ञा स्पष्ट है। मैं, मेरा, अब ये सब कुछ भी नहीं, सब तेरा। सदा अपना पोता मेल चेक करना है। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति आदि जो भी खजाने मिले हमें बाबा से, ये व्यर्थ ना जाए। हमें प्रकृति पति बनना है। कोई भी परिस्थिति हो, सदा निर्भय, सदा दाता और शुभ कामना व शुभ भावना का भंडार भरपूर हो। कोई भी परिस्थिति आए, हमें निर्भय रहना है। हमेशा दातापन की स्मृति हो। क्या देना है? शुभ भावना, शुभ कामना। तो भंडारे भरपूर होंगे तभी देंगे ना। और क्या याद दिलाया बाबा ने? नो मनमत, नो परमत, नो एडिशन, ओनली श्रीमत। हाँ, मुरली में भी बच्चे अपना पॉइंट जोड़ देते हैं ना, वो भी एडिशन नहीं करनी है। मनमत परमत तो अलाउड है ही नहीं, ओनली श्रीमत। याद रहे, विघ्न विनाशक, मर्यादा पुरुषोत्तम, रूहे गुलाब हैं हम। तो आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।